गुफा बना रखी है, वो समझ रहे थे सब गुफा है। कितनी गुदगुदी सड़क बनाए रखी है, वो अजगर के जीप पे चल रहे थे, बोले कितनी गुदगुदी सड़क बनाए रखी। सोई अगला कहता क्यों भैया एक बात बताओ, या सड़क के किनारे खूंटा काय को ठोक रखे हैं उस अजगर के दांतों को। सोई अगला उत्तर देता है, कहता अरे भैया इसलिए है, महात्माओं का नियम होएगो कि जो कोई अंदर आवे सो अपना बिस्तर बोरिया झोला खूंटे में लटकाए के आवे। ऐसे अंदर चले जा रहे थे, कहने लगे ऐसे लग रहा जैसे किसी बड़ी गुफा में क्या बड़े सर्प के मोह में घुस रहे हो। अरे भैया चिंता काय बात की, कन्हैया अपने साथ है। जो कन्हैया अंदर प्रवेश किए, सोई महाराज उस अगासुर ने मुंह बंद कर लिया, और जो बंद किया प्रभु ने उसके ब्रह्मरंध को बंद कर दिया। ब्रह्मरंध के ठोकर लगाए, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अगासुर का उद्धार किए, सबको बाहर निकाले, सबको चेतन किए। इस प्रकार से महाराज एक दिन प्रभु बैठे हुए, ये आवाज क्यों चेंज हो रही बिल्कुल, देखो क्या हो रहा है आवाज का हमारा। तब कहते कि एक बार प्रभु बैठ करके गोप ग्वालों के साथ खाए रहे थे, लड्डू खिलाए रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ब्रह्मे किसी ग्वाले के मुंह से छीन करके खा लेता है, उन्हीं के साथ खेलता है। कभी किसी ग्वाले के पेट पर बैठ जाता, कभी ग्वाला कहता है कन्हैया घोड़ा बन जाओ, सो घोड़ा बन जाते हैं, ऊपर से ग्वाला बैठ जाता है, ये घोड़ा बन के घूमने लगते हैं। ऐसा ब्रह्म हो सकता है क्या? महाराज ब्रह्मा जी को तो विश्वास नहीं हुआ, धोखे में आ गए, कहने लगे ऐसा ब्रह्म नहीं हो सकता। सोई इधर गोप ग्वाले प्रसाद पाए रहे थे, बछड़े उधर चल रहे थे, बछड़ों को उठाया ब्रह्मा जी ने ले गए। कन्हैया ने कहा भैया बहुत देर हो गई, हम बछड़े देख के आते हैं। जो बछड़े देखने गए सो इधर गोप ग्वालों को उठा ले गए। कन्हैया वापस आए, उधर बछड़े गायब, इधर से गोप ग्वाले गायब। देखा, समझ गए ओहो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। कोई बात नहीं, तो अपने से ही प्रभु ने वैसे ही गोप ग्वाले, लाठी डंडा वस्त्र इत्यादि बछड़े सब कुछ वैसा ही प्रकट कर दिया। क्यों? जिनका जैसा स्वभाव था, जिनके पास जैसे वस्त्र थे, जिनकी जैसी वाणी व्यवहार, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ बन गए। अपने से ही कन्हैया उतने रूप में बछड़े प्रकट हो गए और उतने ही रूपों में गोप ग्वाले बन गए, स्वयं से प्रकट कर गए। लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने देखा अरे नीचे वैसा ही खाना पीना सब कुछ व्यवस्था चल रही है, मामला क्या है? सोई ब्रह्मलोक गए, देखा सो वहां बछड़े कैद हैं, गोप ग्वाले यहाँ नीचे आए सो दोनों जगह जब देखा समझ गए कि मामला गड़बड़ हो गया। महाराज लाए वापस और क्षमा मांगे प्रभु से। खूब महाराज स्तुति की। जिस स्थान पर वो मिले थे, दिल्ली से मथुरा जाने पर उस रास्ते में एक स्थान पड़ता है, उसको चौमुआ कहते हैं आज भी। लोगों ने देखा रे चार मुंह वाला चौमुआ, चौमुआ कहां से आ गया? ब्रह्मा जी उस समय वहां प्रार्थना किए थे, तो वो स्थान आज भी चौमुआ नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी तो इधर गए, उधर एक दिन महाराज गोप ग्वालों के साथ कन्हैया दाऊ भैया गए, सो तालवन में पहुंचे। वहां पर एक धेनुका सुर नाम का बड़ा दैत्य रहता था, बड़े सुंदर रसीले फल लगे थे बगीचे में। गोप ग्वालों ने कहा भैया फल तो खाने की इच्छा, लेकिन धेनुका सुर के मारे कोई नहीं खा पाता। दाऊ भैया ने कहा चिंता न करो, जाके पेड़ को हिलाए। जो पेड़ हिलाए फल गिरे, धेनुका सुर गधा बन करके आ गया। गधा बन के आया, दाऊ भैया को जो दुलत्ती मारने की दाऊ भैया ने दोनों पैर पकड़े उसके और घुमाए करके एक पेड़ से मारा, पेड़ टूट गया। धेनुकासुर का गोविंदा ने मर गया। धेनुकासुर प्रेम से भैया पेड़ फल खाए, घर में वापस आए, और जो घर में वापस आए सोई दाऊ भैया मैया सब नंद गोप ग्वाले प्रशंसा करने लगे, कहने लगे मैया आज दाऊ भैया ने कमाल कर दियो। क्या कर दियो? मैया ने कहा क्या कर दिया? बोले बड़ा गजब का काम किया है दाऊ भैया ने। सोई गोप वाले कहने लगे मैया दाऊ भैया ने गधा मार दियो। दाऊ भैया ने कहा देख मैया इतने बड़े राक्षस को मारा, कहता गधा मार दियो, हम यहाँ के साथ ना जाएंगे। कन्हैया यही चाहते थे कि अगले दिवस कन्हैया दाऊ भैया हमारे साथ ना जाए। क्यों? क्योंकि अगले दिवस प्रभु को काली का मान मर्दन करना था। ये शेष अवतार और वो शेष
इसलिए महाराज अगले दिवस कन्हैया गए गोपगालों के साथ गेंद लीला कंदुक लीला की, काली दह में गेंद को फेंक दिया और इस प्रकार से महाराज उस काली का मान मर्दन किया। काली का मान मर्दन करने के बाद प्रभु उसकी विषाग्नि से, उसके विष से संपूर्ण भूमि, संपूर्ण पेड़ पौधे सब कुछ विषाक्त हो गए थे। इसलिए रात्रि में वहीं विश्राम किए और रात में ही दावाग्नि पैदा कर दिए, अग्नि लगा दिए। सबने कहा भैया भैया कन्हैया बचाओ, आग लग गई है। बोले चिंता न करो, आंख बंद करो तुम सभी। सबने आंखें बंद की, कन्हैया समस्त अग्नि का पान कर गए, दावाग्नि का पान कर लिए। और महाराज इस प्रकार से आगे वर्षा ऋतु सुंदर शरद ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु आ गई, उसके पश्चात शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में सुंदर स्वच्छ कमल खिलते हैं, निर्मल जल हो जाता है। तो इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यावशद वायुना बातम सगो गोपालयोच्युतः। सुंदर महिला स्वच्छ जल हुआ। आज माधव ने सुंदर मुरली की धुन बजाई है। सुंदर धुन मुरली की जो बजी, कहते महाराज कि मुरली की धुन करके सुन करके तो गोपियां जो बड़ी मुरली के तान भूल गई अपना भान। आज जो सुंदर मुरली बजती है उस मुरली की तान जिन्हें भी सुनाई पड़ती है, किनको जो भगवत भक्ता है, उसमें कैसी वो कन्हैया है उनका सुंदर गोपियों ने वर्णन किया। उनकी छवि कैसी है कि बरहा पीड़म नटवरा बपु कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कविशम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूर्यन गोप वृंद वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवरा बपु, सुंदर बाग मोर का पंख धारण किए है, मयूर पंख। नटवर बपु है। नटवर बपु क्यों है? एक नट होता है जो रस्सी पर बांस पर करतब दिखाता है, तो नटवर बपु कौन है? नटवरों का भी नटवर कौन है? अरे सांप के ऊपर कौन सा करतब दिखाता है? कोई दिखाता क्या? लेकिन ये तो सांप के फन के ऊपर भी नृत्य दिखा देते हैं, इसलिए इनको नटवर बपू कहा गया है। महाराज जो सुंदर गोपियों ने भाव व्यक्त किए हैं, कई बार विचार आता है कि पहले के जो लेखनी थी लोगों की, जो पूर्वज हमारे जिन्होंने गीत लिखे, संगीत लिखा, कभी गीत भी लिखते थे तो एक एक शब्द में बड़ी भाव होते थे। वो चाहे किसी भी राग में लिखे गए हो, कछियाई में लिखे गए हो, ढिमरियाई में लिखे गए हो, या तनूरा में लिखे गए हो, ख्याल इत्यादि जो भी हो, उसमें भाव होते थे, शब्दों में बड़ी गर्मा थी। वर्तमान में तो शब्दों का कुछ अतई पता नहीं लगता, गीतों के बोल का ही नहीं पता चलता। अब तो गीत कैसे बजते? बोले सानी सानी पानी पानी, अरे भैंसिया दिखाना सानी पानी, क्या करना? बोले क्या महाराज गीत बज रहा है, गाना है। लो सानी पानी कोई गाना है? क्या मतलब है? पहले की लेखनी अद्भुत थी। क्यों? लोगों का भोजन शुद्ध था, विचार शुद्ध था, शास्त्रों को सुनते थे, इसलिए शास्त्रों की भाषा लिख देते थे। वो बात अलग है कि कुछ उसमें भी जब दूषित लोग जहां जाते हैं तो वो गंदगी फैलाते हैं, इसलिए महाराज उसको भी लोगों ने बदनाम कर डाला। अरे भैया राय नृत्य इत्यादि तो, अरे कोई भी नृत्य ना बुरा है ना भजन बुरे हैं, उनके शब्द बोल जो गंदे लोगों ने गाए उन्होंने गलत गाए हैं। कई बार विचार करते कि कितना सुंदर लेख लिखा, देखो लिखने वाले ने प्राय अपनी बुंदेलखंडी की भूमि पर बुंदेली परंपरा में गाते हैं कि बंसी बन में, जो इस श्लोक का अर्थ है वही भाव व्यक्त किया उसमें कि बंसी बन में बजी, बंसी बन में बजी, हम जाने
वनवास सिया राम गए वनवास सिया मैया वन वन में वन वन घूम रहे कहते हैं गोपियां कन्याएं भगवान की पूजा करती हैं। प्रातः काल 4 बजे जाती हैं। कात्यायनी महामाई महायोग नदीश्वरी नंद गोप सतम देवी पतिम में कुरते नमः। और महाराज गोपियां वहां जाकर के पति के रूप में कन्हैया को पाने के लिए 4 बजे स्नान करती हैं तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। एक दिन कन्हैया गए, सबके वस्त्र उठाए और कदम पर चढ़ गए। गोपियों ने देखा, अरे कोई बंधन ले गया वस्त्र। जो देखा वो हो ये चढ़े हुए हैं, देखो हमारे कपड़े दे दो, हम आपकी दासी हैं, वरना राजा से शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा, बड़ी विचित्र दासी हो। एक तरफ कहते हैं हम आपकी दासी हैं, दूसरी तरफ धमकी देती हैं, कहते हैं नहीं तो राजा से शिकायत करेंगे। बोले ऐसी दासी थोड़ी होती है। कोई कहे महाराज सेवक भी है, ऊपर से धमकी दे, बोले हमको वस्तु दो वरना देख लेंगे। तो ऐसे सेवक थोड़ी होते। कहा जाओ शिकायत कराओ राजा से। श्याम सुंदर ते दास्या कर्माम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। कहा हमारे कपड़े दे दो वरना राजा से शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा जाओ शिकायत कराओ। कहा ऐसे कैसे जाएंगे, क्यों, अभी वस्त्र नहीं है। तो बोले जैसे आप छोड़ के वस्त्र गई थी वैसे ही उठा लो।
कहने लगे अब नहीं उठा सकते। क्यों? जिस समय हम जल में प्रविष्ट हुए थे उस समय आप नहीं थे। कन्हैया ने कहा बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय मैं वहां नहीं रहता हूँ। कभी प्रकट रूप में रहता हूँ और कभी अप्रकट रूप में। यत्र तत्र सर्वत्र हूँ मैं। तो गोपियों को संदेश दिया, सुनो देवियों, कभी भी किसी तालाब में, जलाशय में, यहाँ तक कि हम लोग बाथरूम में जब स्नान करते हैं ना, अब तो आजकल बड़ी व्यवस्थाएं लोगों की बनने हैं, तब वहां भी हमें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? आप कहे बंद कमरे में महाराज क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि जो स्नान करते हैं स्नान बिना पानी के नहीं होता, जल से होता है। और जल के देवता है वरुण देव। इसलिए अगर आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देव रुष्ट होते हैं। उसमें वरुण देव तो सदा विराजमान रहते हैं, तुम जहां भी जाओगे जल लेके। इसलिए निर्वस्त्र कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। संदेश दिया और इस प्रकार से महाराज गोपियों को दूसरा संकेत यह भी है कि चीरहरण के रूप में जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण होता है, जब तक वो नहीं हटता तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए दूसरा संकेत यह भी है कि चीरहरण के रूप में प्रभु ने जीवात्मा के और परमात्मा के बीच में जो आवरण था उस माया के आवरण को हटाया। इस प्रकार से महाराज कहते अब दीपावली के दिन अगले ही दिन उठते ही महाराज मैया सुंदर पकवान बना रही थी। कन्हैया कहने लगे भैया ये क्या बन रहे हैं, हमको खिलाओ पिलाओ। बोले तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? अभी जय जय होगी। किसकी जय जय? अरे भैया, कहने लगे पूजा होती है। किस लिए होती है, किसकी होती है, क्यों होती है? अरे इतने सवाल करे तू, नेक्सा छोरा, जा बाबा से पूछ, को नहीं पता। सुनंद बाबा के पास भागी भागे गए, भैया बाबा बाबा मैया मुंह को सुंदर पकवान बना रही है, खिलाए नहीं रही है। नंद बाबा कहने लगे बेटा बोल इंद्र की पूजा करें हम। बाबा इंद्र की पूजा काय को करो? बोले इसलिए करें कि इंद्र पानी बरसावे तब फसल होगे। अच्छा बाबा तो एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें आधे ना करें तो आधे ब्रज में पानी बरसेगो का? नंद बाबा बोले भैया है तो तू नेक सो छोरा, ऐसे सवाल करे कि हमन को उत्तर ना आवे। क्यों? आज प्रभु सीधे नहीं कह सकते हैं कि अरे जब साक्षात परब्रह्म यहाँ पर विराजमान है तो उस इंद्र की पूजा से क्या फायदा? भाई तुम्हारे सामने अगर कलेक्टर साहब बैठे हो और तुम लोग तहसीलदार साहब का स्वागत आरती वंदन करने में लग जाओ, बताओ ठीक रहेगा? कलेक्टर साहब बैठे हैं तो तहसीलदार साहब तो अपने आप उन्हीं की सेवा में लगेंगे। अरे कलेक्टर साहब की सेवा करो। तो अब साक्षात परब्रह्म है। अगर कहीं कन्हैया कहते थे हमारी पूजा करो, सोई गोप वाले कहते उठा लाठी थोड़ा इसकी पूजा करें। साथ ही तो खेलता है, खाता है, हमारे साथ रहता है और अपने को भगवान मानता है। इसलिए सीधा नहीं कह सकते। कहा बाबा बताओ आधे ब्रज में पानी बरसेगा? बोले भैया मुंह को समझ में ना आवे, तू तो ये बता कि तेरे मन में क्या है, सो जो तू कहे सो तेरी बात मानने को हम तैयार हैं। और ब्रजवासी आगे कहने लगे हाँ बाबा यही बात ठीक है, ये कन्हैया अपना लालो है और जब जब ये कहता है तो इसकी बात मानते हैं, अच्छा होता है, इसलिए इसी की बात मान लो। कहने लगे बाबा तो मेरी तो इच्छा ये है कि जो ये अपना गिरिराज गोवर्धन है ना, मैंने संतन से सुन रखो है कि गो विप्रानल पर्वतान, गौ माता, विप्र ब्राह्मण, अनल अग्नि और पर्वत, ये 4 प्रत्यक्ष देवता है बाबा। संतन के सत्संग में मैंने जानो, इसलिए गौ माता की सेवा तो गौ माता जाके गिरिराज पे ही चरवे, तो गौ माता की, ब्राह्मणों की, अग्नि की और पर्वत की पूजा करना चाहिए। तो चलो गिरिराज महाराज में साथ में पंडित जी लोगों को श्री दामा मधुमंगल आदि है, तो इनके साथ मिलकर के गिरिराज महाराज की पूजा करें। वाई पे अपने यहाँ पे फसल हो गए, वाई पे खेती हो गए, वाई पे अपनी गैया चरे और वाई को हम सब दूध दही खाएं, माखन बेचे। तो भैया सब तैयार हो गए, सुंदर व्यंजन लेकर के महाराज पहुंच गए गिरिराज महाराज की धरण में। और जो गिरिराज महाराज की धरण में पहुंचे कहने लगे लो मेरे गिरिराज महाराज को तिलक बंधन चंदन करके स्नान कराओ पहले तो। अब महाराज जमुना जी से भर भर करके मटका ले जाए लगे 7 कोस दूर। सब
ब्रजवासी कहने लगे भैया ये देवता के ऊपर सैकड़ों घड़े डाल दिए या कि मूंछों तक न भीगी अभी, इतने बड़े तेरे देवता, अब क्या करें। सोई भैया वहीं पे प्रभु ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। गिरिराज महाराज की तलहटी में आज भी मानसी गंगा है। मानसी गंगा प्रकट हुई, सब लोग हर हर गंगे करके स्नान करने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। लो भैया गंगा जी यहीं आ गई हैं। सोई ले भर भर के मटके स्नान कराने लगे, सुंदर स्नान कराए। और जो स्नान हुए नंद बाबा ने तिलक चंदन बंदन किए, कहने लगे लो भैया प्रसाद रखो, पर्दा लाओ पर्दा। सोई कन्हैया कहने लगे कि हमारा देवता चौरे में प्रसाद लगाएगा, कोई पर्दा की जरूरत ना है। दारी के इंद्र की इतने जीवन भर पूजा करे, आज तक भौड़ों तक न दिखायो। और जो महाराज सामने प्रसाद रखा, सोई गिरिराज महाराज एक रूप में कन्हैया यहाँ सबके साथ खड़े रहे, दूसरे रूप में स्वयं गिरिराज में विराजमान हो गए। और वहीं से चार भुजानाथ ने हाथ फैलाए, बोले लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। अब तो महाराज देख देख करके सब गदगद हो रहे, हे भगवान गजब का देवता है, सामने मांग मांग के खाए रहो। इधर से पकड़ाते गए, उधर गिरिराज महाराज पाएते गए। यशोदा मैया कहने लगी लाला एक बात बताओ यार, गिरिराज महाराज को घोड़ो तेरे जैसा लग रहा है, मिलतो जुलतो है। कन्हैया कहने लगे भैया जा गैया को दूध में पीऊं, भाई को या गिरिराज महाराज को अर्पण करूं, बातें एक से दिख रहे हैं। तो भैया लाला या गिरिराज महाराज से पूछ ले कि आपकी पूजा में और कौन सी कसर पड़ रही है। कहने लगे कि बाबा मेरे महाराज कह रहे हैं गिरिराज कि जो मेरी पूजा करके मेरी परिक्रमा लगाएगो वहां को जन्म को मृत्यु को बंधन छूट जाएगा, इस 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए बड़े सुंदर तरीके से आज भाव से हम उसी गिरिराज में जो श्री धाम वृंदावन में विराजमान है उन्हीं की परिक्रमा कर रहे हैं। इस भाव से आप लोग प्रेम से भी यजमान जी पूजन करेंगे, फिर आप लोग प्रेम से पूजन करना और एक कम से कम परिक्रमा प्रदक्षिणा कर लेना। मन में संकल्प करना कि प्रभु ऐसी कृपा करना कभी हमें साक्षात जो प्रत्यक्ष गिरिराज है श्री धाम में उनमें परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हो। आगे तो बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं उन सबकी इच्छाएं हैं, इसलिए आगे जब समय आएगा, अभी तारीख का डिसीजन नहीं है, तो एक समय ऐसा भी होना है कि वहीं श्री धाम वृंदावन में रह करके 7 दिवस कथा भी होनी है और 7 दिन भ्रमण भी होना है। जिनकी कथा सुननी उन्हीं के दर्शन करो, तो दिन में घूमना और शाम को कथा, इस तरीके का आगे योजना है। और लोग जुड़े हैं, जिनकी इच्छा होगी, जिनके मन में संकल्पना, ठाकुर जी उनको पहुंचाएंगे, नंबर इत्यादि से संपर्क कर लेना। तो वहां गिरिराज में जरूर जाना, दर्शन करना, और जब ऐसा स्वर्णिम अवसर मिले तो अवश्य जाना। बोलिए गिरिराज महाराज जी की जय। तो आइए हम सभी गिरिराज महाराज का पूजन करें। और कल 6ठम दिवस है, आज तो